तो देखो मैं कहानी की शुरुआत वापस करता हूँ। नदी के किनारे जामुन का पेड़ था और उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर बहुत ही शरारती था, नटखट था। और एक दिन जैसे ही वहां नदी के किनारे जामुन के पेड़ के नीचे मगरमच्छ आया तो उसने जामुन के जो बीज खाए और उसके बीज है उस बीज से मगरमच्छ को मारने लगा। तो बंदर बीज से भी मारता और बड़े बड़े जामुन लेके जामुन से भी मारता, पर जामुन इतने मीठे थे कि जैसे ही मगरमच्छ के पास में गिरे तो मगरमच्छ ने एक दो जामुन उसको खाने का उसको मन किया। तो मगरमच्छ ने जामुन खाए तो जामुन इतने मीठे थे कि मगरमच्छ ने बंदर को कहा कि भाई मैं तो हमेशा आऊंगा और मुझे हमेशा मारा कर। क्या कहा कि मैं तो हमेशा आऊंगा और मुझे हमेशा मारा कर। बंदर ने कहा यार ठीक है। दूसरे दिन वापस मगरमच्छ आया, बंदर ने वैसे ही किया, जामुन लिए बड़े बड़े और मारने लग गया। मगरमच्छ ने जामुन खाए और मगरमच्छ को तो मजा आ रहा था जामुन खाने में, क्यों जामुन कैसे थे, मीठे थे। धीरे धीरे ये दौर चलता रहा और उनकी दोस्ती इतनी घनिष्ठ हो गई कि जैसे ही मगरमच्छ आता और वो बंदर जामुन तोड़ के उसके लिए पहले से ही तैयार रखता और जैसे ही मगरमच्छ आता और उसको जामुन खिलाता। बहुत दिन चला ऐसा कैसा, महीना 2 महीना लगातार दोस्ती है उनकी बहुत घनिष्ठ हो गई। फिर एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों ना मैं ये जामुन एक बार मेरे घर पे लेके जाऊं और मेरी घरवाली को भी खिलाऊं, मतलब अपनी पत्नी को भी खिलाऊं मैं ये जामुन, उसको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, फिर मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि भाई आज थोड़े जामुन मेरे को ज्यादा देना, मैं घर पे लेके जाऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी को भी खिलाऊंगा। बंदर ने कहा चलो कोई बात नहीं, ले जाना घर पे। उसने जामुन तोड़े और थोड़े एक्स्ट्रा जामुन है मगरमच्छ को दिए। मगरमच्छ जामुन लेके घर गया और अपनी पत्नी को जामुन बताए कि लो ये जामुन खाओ। जो उसकी पत्नी थी मगरमच्छ की, वो तो फल फ्रूट खाना पसंद नहीं करती थी। अब मगरमच्छ का खाना तो तुम्हारे को पता है क्या होता है, तो फल फ्रूट उसको पसंद ही नहीं थे। उन्होंने तो कहा, मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से कहा ये क्या लेके आ गए, ये क्या खाने की चीज है क्या, ये तो मैं नहीं खाऊंगी। मगरमच्छ ने रिक्वेस्ट करी, अरे जामुन बहुत मीठे हैं, मैं तो कई दिनों से खा रहा हूँ और रोजाना खाता हूँ वहां जाके। तो पत्नी ने पहले तो मना कर दिया, फिर मगरमच्छ चुपचाप शांत होकर नीचे बैठ गया। पत्नी का मन थोड़ा विचलित हुआ कि एक दो थोड़ा टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसा है। फिर जैसे ही मगरमच्छ की नजर छिपी, इधर उधर हुआ, पत्नी ने एक दो जामुन खा के देखे और जैसे ही जामुन खाए और इतने मीठे जामुन थे कि सारे ही खत्म कर डाले। और मन ही मन में सोचने लगी कि जामुन कहाँ से लेके आए। वहां नदी के किनारे उस बंदर ने जो जामुन दिए इतने मीठे जामुन है कि आज खाते ही मेरा तो बहुत मतलब कि शरीर में ताकत आ गई, इस तरीके से इतने अच्छे जामुन थे। तो पत्नी अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो आज ही जामुन खाए हैं, परंतु वो जो बंदर है वो कई सालों से जामुन खा रहा है, तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। तो पत्नी ने तो ये सोच लिया कि बस अब मेरे को जामुन नहीं खाना है, मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। तो उसने अपने मन ही मन में बात पहले तो सोची कि वो तो मेरे जो पतिदेव है उनका घनिष्ठ मित्र है, क्या करूं, उनको बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि मुझे तो क्या खाना है, बंदर का कलेजा खाना है। जामुन इतने मीठे हैं, कई सालों से बंदर जामुन खा रहा है, तो उसका खून भी कितना मीठा होगा, उसका कलेजा भी कितना मीठा होगा। उसने अपने पति को कहा कि मुझे तो बस जामुन मैंने खा लिए, बहुत अच्छे लगे, अब मुझे बंदर का कलेजा खाना है। तो उसका तो घनिष्ठ मित्र था, पहले तो थोड़ा विचलित हुआ, पर पत्नी ने जिद किया, खाना है तो खाना है, कैसे भी करके लेके आना है आपको, बंदर को पकड़ के कैसे भी करके आप यहाँ लेके आओ। तो मगरमच्छ ने पहले तो थोड़ा सोचा, फिर कहा चलो ठीक है। विश्वासघात करने चला मगरमच्छ भी। किसके कहने पर? पत्नी के कहने पर विश्वासघात करने चला। फिर लेके गया बंदर के पास गया मगरमच्छ, और मगरमच्छ ने बंदर को कहा कि भाई मैं जो जामुन लेके गया इतने मीठे जामुन थे, और जैसे ही तेरी भाभी को खिलाए
और वो तो जामुन की दीवानी हो गई एक तरीके से। मतलब कि वो तो ये चाहती है कि मेरे को एक बार बंदर से मिलना है, उसको घर पे दावत देनी है, पार्टी देनी है। तो बंदर ने कहा कि यार आज पहली बार किसी ने मेरे को पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो जाना तो पड़ेगा। बंदर ने कुछ नहीं सोचा और सीधे मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया और पीठ पर बैठ के नदी के बीच में, जैसे ही बीच में पहुंचा और मगरमच्छ ने सारी पोल खोल दी कि जो मेरी पत्नी है जिसने जामुन खाए और जामुन इतने मीठे लगे, तो उसने कहा कि मुझे तो अब जामुन नहीं खाने, मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। तो जैसे ही मगरमच्छ ने बंदर को कहा कि भाभी तो कलेजा खाना चाहती है, तो बंदर ने दिमाग लगाया, घबराया नहीं। उसने ये कहा कि यार कलेजा तो मैं वहां पेड़ पे रख के आ गया, कलेजा तो मैं पेड़ पे रख के आ गया, कलेजा तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास 2 कलेजे हैं और दोनों ही पेड़ पे ही पड़े। तो मगरमच्छ ने कहा यार फिर कलेजा तो लेके आना पड़ेगा, खाली हाथ गया तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। मगरमच्छ फटाफट तुरंत घुमा, बंदर पीठ पर बैठा था और फटाफट वापस जामुन के पेड़ के पास में गया। जैसे ही जामुन के पेड़ के पास में गया, बंदर फटाफट कूद के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और फिर उसने कहा उस बंदर मगरमच्छ को कि बहुत धोखेबाज मित्र है तू, मैं तो तेरे को रोजाना जामुन मीठे मीठे जामुन खिलाता हूँ और तू जो मेरे को ही मार के उसको खिलवाना चाहता है। कि पर मगरमच्छ थोड़ा क्या ना इतना होशियार नहीं था, थोड़ा मंद बुद्धि का एक तरीके से, उसको ये पता नहीं कलेजा क्या होता है। इस वजह से वो उस बंदर को वापस लेकर उस जामुन के पेड़ के पास में गया और बंदर है जो अपनी चतुराई के कारण वापस जैसे बंदर जामुन के पेड़ के नीचे पहुंचा और पहुंचते ही वो वापस जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने कहा बहुत ही धोखेबाज मित्र है तू, मैं तो तेरे को हमेशा ही मीठे मीठे जामुन खिलाता हूँ और तू जो मेरे को ही मार के खाना चाहता है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अब अगर घबरा गए तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हो। तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आ जाए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बंदर घबराया नहीं, उसने तुरंत जवाब दिया कि भाई कलेजा तो वहां पड़ा है और फटाफट वहां पहुंच गया और बच गया। तो इसलिए कभी भी कैसी भी कठिन परिस्थिति हो, कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धन्यवाद।